लेक्चर नंबर 3 जो हमारा रहेगा दैट विल बी द क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स। लेक्चर नंबर 3 जो रोल ऑफ टॉक्सिन्स एंड एंजाइम्स इन प्लांट पैथोजेनिसिटी है, उसमें जो लास्ट वाला टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स। ठीक, किसकी क्लासिफिकेशन? जैसे हमने व्हीलर और ल्यूक की पढ़ी ऑलरेडी हाइपोथेसिस, तो व्हीलर एंड ल्यूक की क्लासिफिकेशन 1963। और ये किस पे बेस्ड है? पहले बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ऑरिजिन, सोर्स ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेसिस पे टॉक्सिन्स की क्लासिफिकेशन। तो पहला देखेंगे यहाँ पे दैट इज पैथोटॉक्सिन्स। पैथोटॉक्सिन्स क्या होते हैं ये पैथोटॉक्सिन्स? ठीक, इनका मेजर रोल ध्यान रखेंगे यहाँ पे, मेजर रोल किस में होता है? डिजीज प्रोडक्शन में, डिजीज काज करने में इनका मेजर रोल होता है, डिजीज प्रोडक्शन में। या सिंपली बोल सकते हो सिम्टम्स जो ये प्रोड्यूस करता है, मेजर सिम्टम्स या मोस्ट सिम्टम्स ये प्रोड्यूस कर पाता है। फॉर एग्जांपल विक्टोरियन जो हमने लेक्चर सेकंड में देखा, विक्टोरियन जो क्या डिजीज करता है? विक्टोरिया ब्लाइट ऑफ ओटिस, विक्टोरिया ब्लाइट ऑफ ओटिस लेक्चर नंबर सेकंड में ये ऑलरेडी हमने मेंशन किया है, विक्टोरिया ब्लाइट ऑफ ओटिस। और ये किसकी वजह से होती है? ये एक ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है जिसका नाम है कॉक्लियोबोलस विक्टोरिया कॉक्लियोबोलस विक्टोरिया की वजह से ये होती है। नेक्स्ट सिलेक्टिव पैथोटॉक्सिन्स। इनकी एग्जांपल टी टॉक्सिन्स, HC टॉक्सिन्स, HS टॉक्सिन्स। नाम याद रखेंगे जो पैथोटॉक्सिन्स में आते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ डिजीज काज करते हैं। नेक्स्ट है फाइटो अल्टरनेरिन या PC टॉक्सिन। नेक्स्ट कैटेगरी है नॉन सिलेक्टिव पैथोटॉक्सिन्स। इसकी एग्जांपल टेंटोटॉक्सिन, टैबटॉक्सिन या फैसियोलोटॉक्सिन। ये कुछ टॉक्सिन है जो नॉन सिलेक्टिव है। नेक्स्ट टॉक्सिन है प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन से जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन। इसमें एक सिंपल सी एग्जांपल है एमाइलोवोरिन। सिलेक्टिव टॉक्सिन की बात की जाए, ये कौन से टॉक्सिन होते हैं? ये होते हैं होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स। होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स। उसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं पैथोजन के ज़रिए से, वो टॉक्सिक होते हैं ओनली टू होस्ट पर्टिकुलर होस्ट। जैसे इसमें हमने विक्टोरियन की एग्जांपल या टी टॉक्सिन की एग्जांपल या एसी टॉक्सिन, ये सारे टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर होस्ट पे या पर्टिकुलर अपनी डिजीज काज करते हैं, बस उसी पर्टिकुलर। दूसरा होता है नॉन सिलेक्टिव का मतलब होता है या नॉन होस्ट स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या होता है? जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं,
इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखोगे, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं पैथोजन की वजह से, वो एक ही प्लांट नहीं, वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स, वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स को इफ़ेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, बट वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स आर अफेक्टेड। दीज आर कॉल्ड एज नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉक्सिन जो है, दैट आर फाइटोटॉक्सिन्स। ये क्या, कौन से टॉक्सिन्स होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं, ये होस्ट में प्रोड्यूस होते हैं। किसकी वजह से? होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन की वजह से ये प्रोड्यूस होते हैं। होस्ट इंटरेक्शन, इनकी वजह से क्या होता है? या कुछ या कोई नहीं सिम्टम। फोटोटॉक्सिन्स में क्या होता था? सारे सिम्टम या बहुत सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस होते थे। यहाँ पे कुछ या नो सिम्टम जो डिजीज के रिलेटेड होगा। फॉर एग्जांपल अल्टरनेरिक एसिड, जो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? अल्टरनेरिया सोलाना की वजह से जो प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से, या कम या थोड़े बहुत या कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं और सिम्टम प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज विवोटॉक्सिन्स। विवोटॉक्सिन्स क्या है? ये प्रोड्यूस कैसे होता है? प्रोड्यूस्ड, एक एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करोगे। प्रोड्यूस्ड इन इन्फेक्टेड होस्ट्स, ये इन्फेक्टेड होस्ट्स में प्रोड्यूस होता है। किसकी वजह से? बाय पैथोजन और होस्ट की इंटरेक्शन की वजह से, पैथोजन होस्ट इंटरेक्शन की वजह से, में पैथोजन होस्ट। ठीक, ये फंक्शन करता है, ये मदद करता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखोगे, ये फंक्शन करता है डिजीज़ को प्रोड्यूस करने में, डिजीज़ प्रोडक्शन में ये फंक्शन करता है। लेकिन बट प्राइमरी इसकी वजह से प्राइमरी इंसाइटिंग एजेंट ये नहीं है। मदद तो करता है, बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन इसी की वजह से प्राइमरी इन्फेक्शन इसी की वजह से नहीं होता है। फॉर एग्जांपल फ्यूजेरिक एसिड, मेरस्मिन या पिरिकुलेरिन, पिरिकुलेरिन, ये कुछ है जो डिजीज काज तो करवाते हैं, लेकिन प्राइमरी इंसाइटिंग एजेंट्स ये नहीं है। ये तो थे कुछ ऑरिजिन के बेसिस पे। नेक्स्ट कैटेगरी जो इसमें है दैट इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिसिटी के बेसिस पे। तो इसमें पहली कैटेगरी क्या आती है? दैट इज होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब आप लेक्चर को सुन रहे हो, आप 1.25x पे भी इसको पढ़ सकते हो, जिसकी वजह से जो आपका टाइम कंजप्शन होता है वो कम होता है। या अगर नॉर्मल आपको स्पीड नॉर्मल लग रही है तो ठीक है, अगर थोड़ी बहुत धीमी लग रही है तो 1.25x पे आप इसको सेट कर सकते हो यूट्यूब को। तो पहला जो कैटेगरी है दैट इज होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स। ये कैसे टॉक्सिन्स होते हैं? ये टॉक्सिक होते हैं खाली होस्ट को, जो वो होस्ट जो ससेप्टेबल होगा इस डिजीज के लिए, खाली ससेप्टेबल उस होस्ट को डैमेज करेंगे। फॉर एग्जांपल, फिर से एग्जांपल, विक्टोरिन है, टीटॉक्सिन है, या बाकी फाइटो अल्टरनेरिन है, या एमाइलोवोरिन है,
ये पहले ही भी हमने मेंशन किया है। दूसरी कैटेगरी इसमें क्या आती है, दैट इज़ नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स। नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स, यहाँ सिंपली पता चलता है वहीं से नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स। यहाँ पे ये क्या काम करता है, इट लैक्स होस्ट स्पेसिफिक। होस्ट यहाँ पे नहीं है, स्पेसिफिसिटी। ये क्या करता है फिर, अफेक्ट अनरिलेटेड प्लांट स्पीशीज को, तो डिफरेंट प्लांट स्पीशीज को ये इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल टेंटोटॉक्सिन है या टैबटॉक्सिन है, ये कुछ नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन्स है। फ्यूजेरिक एसिड है, फिर से जो ऑलरेडी हमने मेंशन किया था ऑरिजिन के बेसिस पे, या अल्टरनेरिक एसिड है। ये कुछ है, दीज आर नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स। नेक्स्ट जो इसका है दैट इज कौन सा इफेक्ट होता है, इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिन्स ऑन होस्ट टिश्यू। होस्ट टिश्यू के ऊपर टॉक्सिन्स का क्या इफेक्ट है, जिसके ऊपर टॉक्सिन्स, पहला ये क्या काम करता है, अल्टर्ड सेल परमिएबिलिटी। सेल मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी होती है उसको ये अल्टर करता है, चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, क्योंकि ये इसको डिसोल्यूट करता है। ये परमिट करता है वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ही ये ख़त्म कर देता है, लूज़ करता है, तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो है लॉस आसानी के साथ हो सकते हैं। और जो एंट्री होती है टॉक्सिन्स की, एंट्री ऑफ टॉक्सिन्स, वो टॉक्सिन्स आसानी के साथ अंदर चले जाते हैं, क्योंकि टॉक्सिन्स का जो इफेक्ट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होते हैं और टॉक्सिन्स आसानी के साथ अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा ये इफ़ेक्ट करता है किस चीज़ को, अफेक्ट्स जो प्रोटॉन और पोटाशियम कंसंट्रेशन एक्सचेंज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, उसको ये इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट ये कौन सा इफ़ेक्ट करता है, मेटाबॉलिज्म डिसरप्शन। मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है जो टॉक्सिन्स होते हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, तो मेटाबॉलिज्म डिसरप्शन ये करता है। क्यों, क्योंकि जब साल्ट इम्बैलेंस होती है, साल्ट इम्बैलेंस अगर हम देखेंगे, अभी हमने देखा इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर चले जाते हैं जिसकी वजह से साल्ट इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज रेस्पिरेशन जो है, इंक्रीज रेस्पिरेशन के रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एंजाइम्स जो है वो मॉल फंक्शन करते हैं, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम जो है वो इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या बाकी चीज़ों के ऊपर। और जब वो चीज़ ही नहीं रही, वाटर भी नहीं रहा, बाकी चीज़ें भी नहीं रही, तो एंजाइम जो है वो माल फंक्शन करते हैं। जैसे एक टॉक्सिन है दैट इज़ कॉल्ड एज पिरुक्युलेरिन टॉक्सिन जो है वो इनहिबिट करता है किसको, इनहिबिट्स पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज जो है वो इसको इनहिबिट करता है, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। पिरुक्युलेरिन जो है वो इनहिबिट करता है किसको, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है इसका, इंटरफेरेंस किसके साथ, विद ग्रोथ रेगुलेशन, ग्रोथ के साथ ये इंटरफेयर करता है, क्योंकि ये खुद भी केमिकल्स होते हैं और ग्रोथ के साथ भी केमिकल्स कुछ रिलेटेड होते हैं, तो ये इन ग्रोथ हार्मोन्स के इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड रूट डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो जाती है, रेस्ट्रिक्टेड रूट डेवलपमेंट। फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म की एग्जाम्पल यहाँ पे आप रखोगे।